हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, 11th के अकाउंट्स में जो फाइनल अकाउंट हम देख रहे हैं उसमें आज एपिसोड नंबर 11 है। और 11th एपिसोड में एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम शांति से एक एपिसोड में सिर्फ एक क्वेश्चन इतने स्लो स्पीड से जा रहे हैं, हर चीज में आपको हर बार रिवाइज करके रिपीट करवा रहा हूं, तो आप छोटी छोटी केयर लीजिए, आपकी मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास वर्क होमवर्क पैरेलली चल रहा है। एक एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपको भी दे रहा हूं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सॉल्व करें, और सॉल्व करते टाइम मिस्टेक कम होंगे। जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ना, वो फॉलो करो। ठीक है, सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शन इन फाइनल अकाउंट इज ट्रायल बैलेंस का हर डेबिट का आइटम डेबिट में ही होना चाहिए, एक बार ही होना चाहिए। और एडजस्टमेंट वाला हर आइटम एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, उसके दो दो इफेक्ट आते हैं। आप इतना सिर्फ गार्ड मान लो। अरे सपोज अब मिस्टेक होगी है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आपने दो दो इफेक्ट देते गए, साइड मेंटेन रखा, तो आपका टैली तो होना ही होना है यार। सपोज आपने गलती से ट्रेडिंग की जगह प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया, हो सकती है मिस्टेक, लेकिन फिर भी आपका आंसर टैली होगा, फिर भी टैली होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब कोई क्वेश्चन है ना, मैं एक आधा लेक्चर ऐसा लूंगा एंड में कि एडजस्टमेंट ही नहीं किया, एडजस्टमेंट छोड़ दिया, फिर भी टैली होता है। गलतियां क्या क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन टैली हो जाता है, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर आप गलतियां सिखा रहे हो, झोल सिखा रहे हो, क्या सिखा क्या रहे हो एग्जैक्टली? सब कुछ सीखेंगे बच्चों। फिलहाल आज सीखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो है स्टेट बोर्ड वाले पेज नंबर 299 पे। आई होप आपके सामने बुक है, सिर्फ क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए नहीं। करते हैं स्टार्ट विद ग्रेट थॉट। क्या थॉट है? आई कांट डू इट। नहीं 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 नहीं, कांट नहीं, सॉरी, कैन कट, टी कट हो गया ना, टी कट कर सिर्फ आई कैन रहा है, आई कैन डू इट। स्टूडेंट, आपके लाइफ में भी बहुत बड़ा टी है, वो टी निकाल दो, आई कैन पे आ जाओ, डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग। स्टूडेंट्स, एक पर्सन है जिसके नाम में भी कांट है। कौन है वो? रजनीकांत। सुना होगा ना नाम, नाम तो सुना ही होगा। नाम क्यों सुना है? क्योंकि उनके नाम में सिर्फ कांट है, लेकिन लाइफ में कांट नहीं है। रजनी कैन डू एनीथिंग, भाई जो भी कुछ भी कर सकते हैं। शिवाजीराव गायकवाड, जिनका ओरिजिनल नाम है, मराठी आदमी, महाराष्ट्राचा माणूस, आणि गेला तो साउथ इंडियामध्ये, साउथ इंडियन फिल्म एक्टर, फिल्म स्टार, बहुत बड़े सुपरस्टार है वो, और वहां के बहुत लोगों के, कुछ लोगों के लिए भगवान भी माने जाते हैं वो। तो इतना सब कुछ अचीव किया। द रीजन इज, नाम में कांट था लेकिन लाइफ में कांट नहीं था, लाइफ में सिर्फ कैन था। वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज कलेक्टर, कलेक्टर नहीं सॉरी, कंडक्टर थे वो किसी बस में वगैरह। और आज तो आप जानते हो कि रजनीकांत को कौन नहीं जानता। ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड वाइड उनको जाना जाता है। दो ही इज साउथ इंडियन फिल्म एक्टर, नो डाउट, बॉलीवुड में भी उनके कुछ मूवीज वगैरह है, तो ही इज क्वाइट फेमस पर्सनालिटी, बड़ी पर्सनालिटी, तो एक उनका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं। आपको जस्ट ये कहना चाहता हूं मैं कि आपके लाइफ का टी निकाल दीजिए, फिर वो रोज सुबह की टी हो तो वो भी निकाल सको तो निकाल देना, और लाइफ में कांट वाला टी हो तो वो भी निकाल देना। ठीक है, तो बोथ आर इंजुरियस टू योर हेल्थ। तो आई कैन डू एनीथिंग, इसी कमिटमेंट के साथ, इसी विश्वास के साथ आज का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। और आप अंदर से बोलो, क्या सर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ, आप सिर्फ लिखो सर, हम फटाफट आपको आंसर बताएंगे। यस, डेफिनेटली हम कर सकेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। From the following trial balance and additional information given of Messrs. Lakshmi Enterprise, you are required to prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 19 and balance sheet as on that date. ठीक है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, वही तीन चीजें पूछिए इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी एंटरप्राइजेस। तो ट्रायल बैलेंस है 31st मार्च 19 का। पहले देख लेते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक फिक्स। बच्चों, फिक्स एडजस्टमेंट होता ही है क्लोजिंग स्टॉक का, लेकिन इसकी टिक कहीं पे नहीं होती, इसी पे हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर। चलो, मशीनरी मशीनरी मशीनरी, ये रहा मशीनरी, ये रहा फर्नीचर। नेक्स्ट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, ये रहा इंश्योरेंस। नेक्स्ट, 8,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड आरडीडी। बच्चों, बैड डेब्ट्स और आरडीडी रहा तो टिक कहां पे आएगा? ऑफकोर्स डेटर्स पे। आगे भी कुछ दिया है, ऑन डेटर्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओ बाप रे, एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बहुत कुछ दिया है इन्होंने। सो डेटर्स पे क्या क्या दिया? डेटर्स पे हमें दिया है बैड डेब्ट्स, फिर दिया है आरडीडी, फिर दिया है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तीन तीन टिक, पांच लाइन लगेंगे इस बार, 5। ठीक है,
और क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट बोला है उन्होंने, क्रेडिटर्स पे भी एक टिक आ जाएगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें दो है, वेजेस और ऑफिस रेंट। तो वेजेस पे एक टिक, ऑफिस रेंट पे एक टिक। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन वर्थ 2000 फॉर पर्सनल यूज। बच्चों पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर गए, तो पर्सनल यूज बोले तो ड्राइंग्स ना, कैपिटल पे हो जाएगा टिक इसका। यस, ड्राइंग्स है क्या, इसमें दिया हुआ है क्या ड्राइंग्स? ये ड्राइंग्स दिया हुआ है ना, ओके। तो ड्राइंग्स का भी टिक कैपिटल पे आएगा, और ये एडिशनल ड्राइंग्स, मतलब दो टिक हो जाएंगे कैपिटल पे। ऐसे भी हम 4-5 लाइन छोड़ते ही है, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। और ये बैड डेट्स यहाँ पे दिया हुआ, बैड डेट्स पे भी टिक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें न्यू बैड डेट्स भी दिया है, न्यू आईडीडी भी दिया है, और क्रेडिट साइड में भी आईडीडी दिख रहा है, तो उसका भी टिक। मतलब नॉर्मल हम पैटर्न जो बनाते हैं वही आएगा। परचेसेस दिख रहा है, क्रेडिट में परचेस रिटर्न है क्या? हाँ सर, ये रहा परचेस रिटर्न, तो परचेस पे भी टिक। सेल्स दिया है क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न दिख रहा है क्या? सर ये रहा परचेस के नीचे, सेल्स रिटर्न भी है, तो सेल्स पर भी टिक। और क्वेश्चन में देखो कहीं पे कुछ ऐसा दिया है क्या, डेट या फिर परसेंटेज वगैरह कुछ दिया है क्या ट्रायल बैलेंस में, किसी आइटम के ब्रैकेट में? हाँ, ये मत देखना बच्चों, आप बोलोगे स्टॉक के बाजू में डेट दिया है, नहीं वो ओपनिंग स्टॉक, उसका वो छोड़ दो। ये 10% बैंक लोन दिया है ना, इसमें डेट वगैरह दिख रहा है, इस पे भी टिक। हाँ, फाइनली अब करेंगे स्टार्ट। हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया ना बच्चों, डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ दिख रहा है क्या? देखो तो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दोनों भी, डिस्काउंट कहीं भी दिख रहा है क्वेश्चन में? हाँ सर, ये रहा, क्रेडिट में डिस्काउंट है, इस पे भी टिक, ठीक है। जोरदार जोरदार टिक्स हो गए, बहुत सारे टिक है, डजन भर के ज्यादा टिक्स से मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। स्टे ट्यून टू केकेसी टिल द एंड ऑफ द सेशन। एक भी मोमेंट मिस मत करिए, एक एक एडजस्टमेंट समझ लीजिए, जो नहीं समझ रहा है बार बार पूछिए, हर बार पूछिए, लेकिन समझ के ही रहिए। तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, in the books of Messrs. Lakshmi Enterprises, trading account for the year ended 31st March 19, ट्रायल बैलेंस का जो डेट होता है वही, प्रॉफिट एंड लॉस में सेम 31st March 19, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अरे एसेट साइड में नहीं, बैलेंस शीट में एज ऑन 31st March 19। डेट की कोई साइड नहीं भाई, एसेट साइड लाइबिलिटी साइड ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो फर्स्ट आइटम, मशीनरी, बोलो फटाफट से सीक्वेंस में, सबसे पहले एस, देन पी, देन जेड। बोलो फटाफट मशीनरी। अरे एस, पी, जेड, सीक्वेंस बोला मैंने, जल्दी बोलो। एस, ठीक है। मशीनरी एसेट में आएगा 1 लाख, इनर में लिखेंगे ओके। ये गायब गायब हो रहा है ना, एक मिनट है। अरे अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है, एक जस्ट अ सेकेंड।
मशीनरी इनर में लिख लिया 1 लाख। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 1,20,800, बोलो कहां पे लिखे? एसेट में सन्ड्री डेटर्स 120,800। $1,20,800। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं नहीं बस 4 5 तक ठीक है, 5 लाइन छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर 36,000, बोलो फटाफट। फर्नीचर एसेट में 36,000। नेक्स्ट जिसका नंबर है, अरे अरे अरे, इनर में है ना फर्नीचर। नेक्स्ट जिसका नंबर है फटाफट रेडी हो जाओ आंसर के लिए, बोलो स्टॉक। यस, ओपनिंग स्टॉक है। यस, ट्रेडिंग डेबिट में ओपनिंग स्टॉक 20,000। नेक्स्ट वन वेजेस, बोलो। यस, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। और हाँ, परचेस के लिए स्पेस छोड़ के फिर लिखेंगे, हाँ, टू वेजेस 1800। 1800 टिक बिक नहीं है क्या? टिक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,600। नेक्स्ट इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में इंश्योरेंस 5,000 इनर में आएगा। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट, यस, फैक्ट्री दिया है इसलिए सिर्फ रेंट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता। फैक्ट्री रेंट 4,600। इतने सारे एडजस्टमेंट है ना, ऐसा लग रहा है इस बार प्रॉफिट एंड लॉस पूरे एक पेज का लग जाएगा। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एग्जैक्टली देखो, अगर सिर्फ डायरेक्ट कैरेज वगैरह दिया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया, तो हम ट्रेडिंग में लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं रहा पता, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, विल कंसिडर कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,600 P&L के डेबिट में। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एडवर्टीजमेंट 2,500 आउटर में आएगा। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इनर में आएगा 3,000।
नेक्स्ट परचेसेस, ट्रेडिंग डेबिट में इनर में आएगा 49,300। सेकंड लाइन हमने उसके लिए छोड़ा हुआ है, टू परचेसेस 49,300। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस किया जाए 2800, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 2,800। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, हम डूब गए हाथ डूब गए, यस पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे बैड डेब्ट्स का, और पूरा फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। स्टूडेंट्स 90% टाइम ऐसा होगा कि डेबिट में पॉजिटिव आंसर आएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बैड डेब्ट जो है उसमें न्यू बैड डेब्ट न्यू आईडीडी माइनस करके और जो ओल्ड आईडीडी लेस करेंगे और उसका आंसर अगर निगेटिव आ रहा है तो हमें क्रेडिट में लिखना पड़ता है, सब कुछ क्रेडिट में शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, वैसे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल तो हम डेबिट में लिखेंगे। टू बैड डेब्ट्स 1200 इनर में आएगा। और फॉर्मूला में नेक्स्ट है प्लस न्यू बैड डेब्ट्स, मतलब ऐसा बैड डेब्ट जो दिया है एडजस्टमेंट में, प्लस न्यू आरडीडी मतलब ऐसा आरडीडी जो दिया है एडजस्टमेंट में, प्लस ओल्ड आरडीडी मतलब ऐसा आरडीडी जो दिया है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में रहेगा, आएगा तब देखेंगे। नेक्स्ट ड्राइंग्स, बोलो क्या? नहीं, डिस्काउंट सेपरेट से अलग से लिखेंगे, सेपरेट। ड्राइंग्स लायबिलिटी कैपिटल में से लेस करेंगे 12,000, ड्राइंग्स इनर कॉलम में लिखा 12,000। ठीक है ना, चलो डेबिट साइड हो गई खत्म, क्रेडिट शुरू। क्रेडिट में फर्स्ट आइटम डिस्काउंट कहां पे लिखा जाए? यस, दो ही ऑप्शन है सर, ये एसेट लायबिलिटी तो है नहीं, इनकम ही है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, बचा तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बाय डिस्काउंट 2,000, एक लाइन छोड़ के। आउटर में लिख लो बच्चों, आउटर में लिख लो। जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है ना वो अलग से प्रेजेंट करेंगे हम। नेक्स्ट सेल्स 77,500, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 77,500 सेल्स लिख लिया। आगे परचेस रिटर्न 4,800, परचेस में से माइनस किया, परचेस रिटर्न 4,800। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 52,000, बोलो लायबिलिटी में इनर में आएगा इस बार क्रेडिटर्स 52,000। कैपिटल के नीचे 4-5 3-4 लाइन छोड़ दो यार। नेक्स्ट 10% बैंक लोन, डेफिनेटली बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी वेरी नाइस, इनकम तो हो सकता नहीं। 10% बैंक लोन 76,000 इनर कॉलम में लिखेंगे।
76 है ना। नेक्स्ट, अरे किधर गया, हाँ आरडीडी। आरडीडी का क्या किया जाए, ओल्ड आरडीडीए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बाय डेट्स में से लेस करेंगे 1600। ओके, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो। लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन 53,300। वेरी नाइस। $53,300। लास्ट में कैपिटल, कैपिटल कितना है 1 लाख। कैपिटल नाम तो हम लिख ही चुके हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बस वहां पे जाके अमाउंट इनपुट कर देंगे 1 लाख। फाइनली ट्रायल बैलेंस हुआ खत्म। ड्रिंक्स ब्रेक इसी खुशी के बाद। ओके, नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट देखते हैं एक एक। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपको आता है, बताओ फटाफट से क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में अमाउंट कौन सा लेंगे सर, एक ही अमाउंट है इस बार, वही लेंगे 57,000। चलो, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बच्चों 1-2 लाइन छोड़ के फिर लिखना, 2 लाइन छोड़ के फिर लिखना, बाय क्लोजिंग स्टॉक 57,000, बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 57,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर बाय एट 5%। सिंपल सी बात है, मशीनरी और फर्नीचर दोनों 5% से डेप्रिसिएट करना है। तो मशीनरी मशीनरी मशीनरी, हाँ ये रहा मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन एट 5%, वैल्यू कर दो उसकी कम, एसेट में से लेस, कितना आएगा वो 5%, यस 5,000, जो लेस करके आउटर में आ जाएगा 95,000, और साथ में फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन करना है एट डेप्री एट 5%। तो 10 तक का 3600, उसका हाफ 1,800। डेप्रिसिएशन बोले तो एसेट की वैल्यू हो रही कम, जिसका है गम, गम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। स्टूडेंट जैसे मैं सोच, मेरी सोच कैसी है देखो, ऐसी ही सोच आपकी होनी चाहिए। ये एक इफेक्ट हुआ, दूसरा कहां पे, तुरंत सोचो, इनपुट डाल दो। आप एक इफेक्ट लिख के अगर निकल जाओगे ना आगे के एडजस्टमेंट में, कभी टैली नहीं होगा, ढूंढते रह जाओगे। आप सॉल्व करोगे 15 मिनट में, टैली करने के लिए 1 घंटा, क्यों, क्योंकि इफेक्ट भूल गए। तो डोंट डू दिस मिस्टेक्स। सॉल्व करते टाइम ही 25 मिनट लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शांत दिमाग से ठीक से करो। तो डिप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम 1800 और मशीनरी का 5,000 ना। तो डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नुकसान है अपना, टू डिप्रिसिएशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन में आपको स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है, तो हम टोटल लिख लेंगे, अदरवाइज एक के नीचे एक लिखना चाहिए प्रॉपरली। एग्जाम में तो ऐसा मत करना कंजूसी, कुछ प्रॉपरली एक पेज पे, सेपरेट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करना। तो मशीनरी का 5,000 है और इसका 1800, तो टोटल 6,800 लिख देंगे। अरे किधर गया, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अरे अरे, हाँ नेक्स्ट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1000। अब ये नया है आपके लिए। अब ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब, अनएक्सपायर्ड मतलब ऐसा है कि इंश्योरेंस का अमाउंट आपने पे किया हुआ है लेकिन वो अब तक एक्सपायर नहीं हुआ। एक्सपायर नहीं हुआ मतलब उसका बेनिफिट अब तक खत्म नहीं हुआ। अरे इसी का मतलब है कि हमने फ्यूचर का पेमेंट करके रखा है, पेमेंट किया लेकिन उसका बेनिफिट अभी एक्सपायर नहीं हुआ, इसका मतलब फ्यूचर का ही पेमेंट किया है ना। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, याद रखना, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में भी आ सकता है, तो ये वर्ड ही याद रख लेना। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, बोलो अब तो बताओ, अब तो आपको प्रीपेड के इफेक्ट पता है, बोलो क्या क्या किया जाए। हाँ तो प्लस करो या लेस करो? ओके, लेस करेंगे क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं। एग्जैक्टली, एडवांस में देके रखा बच्चों तो ये हमारा एसेट होता है। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। तो ये कहाँ आ गए हम? ओ बाप रे, इतने नीचे कैसे गए? प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट, अनएक्सपायर्ड डन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला करेंगे। 800, ठीक से देखो बच्चों, बड़ा एडजस्टमेंट है। 800 आर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। ठीक है, 800 रुपए डूब गए। एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%। यहां तक तो समझ लो, आगे का पार्ट रीड मत करो तक, ये तो समझ गया ना। तो बैड डेब्ट्स बच्चों, बैड डेब्ट्स के दो इफेक्ट क्या हो गए? ओके, पैसे डूब गए मतलब डेटर्स से जो पैसा लेना था वो हो गया है कम, तो डेटर्स में से कर देंगे लेस, लेस बैड डेब्ट्स। सर यहां पे न्यू नहीं लिखना पड़ता, लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यहां पे एडजस्टमेंट वाला ही लेस होता है ना, तो न्यू ही होता है, लिखा तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी ठीक, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स आता है वो यहां पे आता ही नहीं ना, बैलेंस शीट में लेस करने का कोई सवाल ही नहीं आता। ठीक है, मैंने लाइन थोड़े से कम छोड़ दिया शायद। ठीक है चलो, जो भी है संभाल लेंगे। बैड डेब्ट्स नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऑलरेडी बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है, इसमें हम ऐड करेंगे न्यू बैड डेब्ट्स 800। ठीक है, आगे। एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व एंड डाउटफुल डेब्ट फॉर 5%। तो 5% और भी आरडीडी मतलब और भी पैसे डूब सकते हैं, 5% की प्रोविजन करनी है, लेस आरडीडी एट 5%। हाँ यस, 10% अगर आ रहा है 12,000 तो 5% आएगा 6,000। यस राइट है। अरे 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 अरे, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्रेस हो गया। हम्म, ओके, तो अभी ये आ रहा है 6,000 और ये आ गया 1,14,000। अब तक भी बाहर नहीं लिखना है, ठीक है। आरडीडी ये भी नुकसान है बच्चों, आरडीडी पैसे डूब गए, इसमें ऐड कर देंगे न्यू बैड डेब्ट्स के नीचे न्यू आरडीडी भी ऐड हो जाएगा 6,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सन्ड्री डेटर्स एंड ऑन डेटर्स, आगे इसके आगे देखो, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स।
ओके, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3%। ओके, मतलब डिस्काउंट के लिए भी रिजर्व क्रिएट करना है, ठीक है। तो डेटर्स और भी कम हो जाएंगे ना, डेटर्स को हम एडिशनल 2% डिस्काउंट देने वाले हैं, तो इसमें से वो भी लेस करेंगे, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। तो इसका एक जीरो गया, एक 11,400 और एक जीरो गया 1140। तो 1140 1% है, 1140 का डबल 2280, ठीक है। तो ये आएगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट। स्टूडेंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट मतलब क्या कि डिस्काउंट देने के लिए प्रोविजन करना है, फ्यूचर में डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे लिए नुकसान की बात है ना। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आएगा, बस नाम अलग है, बैड डेट्स नहीं तो क्या हुआ, अलग से लिखेंगे। टू प्रोविजन फॉर, प्रोविजन या फिर रिजर्व फॉर, जो भी नाम दिया है इन्होंने, क्या नाम दिया है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो हम रिजर्व ही लिखेंगे। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अमाउंट है कितना है, 2280 ना, हाँ 2280, 2280, ठीक है। नेक्स्ट, एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3% है, तो क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट है 3%, इसमें से भी लेस करेंगे, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट एट 3%। एक जीरो कट गया 10% और एक जीरो गया 1%, 520 अगर 1% है तो 3% कितना, 520 इंटू 3, 500 इंटू 3 1500 और वो 60, 1560। स्टूडेंट, इसका सेकंड बेनिफिट क्या आएगा, हाँ लाइबिलिटी कम हो रही है तो इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। फायदे की बात है, इस बार सप्लायर से मिल रहा है भाई डिस्काउंट, ठीक है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट 1560, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बच्चों वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2200, क्या किया जाए, वेरी नाइस, वेजेस में ऐड करेंगे, पैसा पेड करना बाकी है, तो क्या हुआ मेरे भाई, इस साल का एक्सपेंस है, तू लिख तो दे यार, एक्सपेंस में डाल तो दे, लेकिन पे करना है बाकी, ये हमारी है लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 2200। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2200, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट भी आउटस्टैंडिंग है 1400, सेम किस्सा, ऑफिस रेंट में ऐड किया प्लस आउटस्टैंडिंग 1400, तब ये आ जाएगा 4400, और आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 1400। बच्चों यहां पे सिर्फ 1400 लेंगे, 4400 नहीं लेंगे, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट होता है ना उसके दो इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट में कितने 1400 थे ना, बस उसी के दो इफेक्ट हो गए। डू रिमेंबर दिस, आउटर वाला अमाउंट नहीं लेना है, ठीक है, जो एडजस्टमेंट में है वो अमाउंट दो बार लिखना है। नेक्स्ट, लास्ट, गुड्स विड्रॉन वर्थ 2000 फॉर पर्सनल यूज, बच्चों गुड्स विड्रॉ किए, ओके, ड्रॉइंग्स तो हुआ, ये बात तो सही है, लेकिन बिजनेस में से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं। अगर गुड्स गए तो कहां पे लिखते हैं हम, याद है, याद रखो अभी, अगर बिजनेस में गुड्स आए तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और गुड्स गए तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे हमेशा। यहां पे गुड्स जा रहे हैं
तो ट्रेडिंग के लिखेंगे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2000। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए, बिजनेस में से जा रहा है तो क्रेडिट में आ गया। अब ये गुड्स तो गए, इसकी वजह से ड्राइंग्स हुआ, मतलब कैपिटल भी हो जाएगा कम। तो कैपिटल ये बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में लेस कर लेंगे एडिशनल ड्राइंग नाम से, मतलब वो ड्राइंग्स में ऐड करने से अलावा ये डायरेक्टली सेपरेट लिख लेंगे ना, इसको एडिशनल ड्राइंग्स नाम दे दिया। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये गुड्स की बात चल रही है भाई, गुड्स विड्रॉ किया इसलिए। ठीक है ना, कैपिटल ही कम होने वाला है तो ड्राइंग्स में ऐड करना है। आंसर आपका सही है, ड्राइंग्स में ऐड करो। तो अगर ऐसा करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ड्राइंग्स ये इनर में 12000 प्लस 2000 ऐड करके आउटर में 14000, ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों सेपरेटली लेस कर दो। ठीक है, एडजस्टमेंट हो गए खत्म। अब हिडन एडजस्टमेंट देखने पड़ेंगे, हिडन में क्या क्या बचा है। हिडन में एक ही बचा है ना, 10% बैंक लोन। ठीक है, ये बैंक लोन जो है 76,000 है, और 10% बैंक लोन, व्हाट इट मींस, 10% बैंक लोन का सिंपल सा मीनिंग है, अगर मैंने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया तो मुझे उस पर 10% मतलब 10 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर द ईयर। सिंपल सी बात है। लोन कब लिया इन्होंने, फर्स्ट अक्टूबर को लिया है। तो 1 अक्टूबर को लिया, आज 31 मार्च 19 है, तो ईयर एंड होने तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जान, फेब, मार्च, 6 महीने हो गए। हर बार काउंट करो बच्चों, डेट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो 6 मंथ हो गया। तो 76,000 पे 10% के हिसाब से हमें 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 76,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 7600 है तो 10% है, उसका हाफ करना पड़ेगा ना, हाफ ईयर का, इसलिए तो 3800, 3800 ये आ गया इंटरेस्ट। लॉजिकल है ना, सोचो ना आप बच्चों, आपने खुद अगर लोन लिया 76,000 का, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 6 महीने का 3800 इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब डेबिट साइड में देखो, पहले तो अब डेबिट साइड में देखो कि हमने कुछ इंटरेस्ट पेड किया है क्या। देखो, चुन चुन के देखो, डेबिट में कहीं पे आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, कुछ नहीं दिख रहा है। अगर पे किया होता तो वहां पे दिख जाता, सिंपल सी बात है। हमने कैलकुलेट किया 3800 और वहां पे दिख रहा है कि 0 रुपीज, मतलब एक भी रुपया पेड नहीं किया, मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेड करना बाकी है मेरे भाई, उसका हमें इफेक्ट देना पड़ेगा। सर सपोज अगर ट्रायल बैलेंस में यहां पे लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1800, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में अगर दिया होता उन्होंने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1800, तो हम क्या करते सर, सुन लो, हम क्या करते। कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर कितना आया, 3800। ट्रायल बैलेंस में सपोज दिया है डेबिट में 1800, मतलब पे करना कितना बाकी है, कितना बाकी है, 2000 बाकी है। तो वो 2000 का हम इफेक्ट देते थे, हम बैंक लोन में ऐड करते थे, और वो जो एक्सपेंस है ना इंटरेस्ट नाम का, उसी में हम कुछ अमाउंट ऐड करते थे 2000 की। यहां पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया ही नहीं है, इट मींस कुछ पे किया ही नहीं है, पूरा पे करना बाकी है। पे करना बाकी है बच्चों, मतलब ये मेरे लिए लायबिलिटी है। बैंक लोन बढ़ जाएगा ना, अगर मैंने किसी से पैसे लिए, उसको इंटरेस्ट भी देना है, तो उसको जो देना है वो बढ़ जाता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 3800 से। तो बैंक लोन में ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, जो आ रहा है 3800। ठीक है, यस, 79,800 ये लोन आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। बच्चों इसका दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन,
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एक तो आप ये समझ जाओ ना, लायबिलिटी में दिया इफेक्ट मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ है तो दूसरा डेबिट आएगा, ये समझ जाओ। या फिर एटलीस्ट ये तो समझता है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, हमने बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट देंगे, हमारे लिए एक्सपेंस की बात है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। प्लस सॉरी 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3800। ठीक है, डन डन डन, सब कुछ हो गया, हिडन एडजस्टमेंट भी हो गया। अब बच्चों बचा कुछ नहीं है, बस बचा है कैलकुलेशन। और स्टूडेंट, सिंस टुडे इज नॉट फर्स्ट एपिसोड, हम फाइनल अकाउंट बहुत दिन से देखते आ रहे और आज 7th है ना आई थिंक, हाँ 7th नहीं 11th एपिसोड है। स्टूडेंट्स अगर 11 दिन हो गए इस टॉपिक को, अब छोटी सी एक्सपेक्टेशन है मेरी, आप ये क्लोज कर लेना, इतना तो कर सकते हो ना। सबके टोटल बाहर निकालो, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, उसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे, देन टोटल लोगे, डिफरेंस मतलब दो जो टोटल है, टोटल विच इज लार्जर वी विल राइट टू बोथ साइड्स, डिफरेंस आएगा जहां पे भी आएगा। अगर डेबिट में कम पड़ रहा है तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में है तो नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करो और नेट लॉस है तो कैपिटल में से लेस करो। ठीक है, तो चलो ये आपको पता है, ये बेसिक चीजें हैं और आप ये कर सकते हो। इसी एजम्पशन के साथ मैं अब जा रहा हूं होमवर्क के क्वेश्चन के पास। और क्योंकि आप अभी होमवर्क कर रहे हो ना डेली, इट मीन्स आपको ये आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेशन में। बट अगेन वार्निंग दे रहा हूं, कैलकुलेटर यूज मत करना, गलती से भी कैलकुलेटर यूज मत करना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए रहेगा होमवर्क। उसके आगे नहीं, ठीक है चलो एक ही देता हूं मैं। पेज नंबर 322 क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क। बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन।